गवर्नर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गवर्नर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। गवर्नर इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला इंतजामिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे मुतालबात पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। हमारे मुतालबात पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं गुफ्तार अहमद चौधरी और हम सब लोग, हमारी पूरी टीम जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, जिसके हमारे सदर जाहिद परवाज साहब, हमारे एडवाइज़र साहब मुश्ताक साहब, हमारे फयाज करनाई साहब, मुस्तफ़ा साहब जो हमारे प्रोविंस के सदर हैं, अनंतनाग के जनरल सेक्रेटरी इरशाद साहब और जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, हम आज यहाँ पर आए हैं। ये हमारे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की इस वैली को आड़ू के नाम से जाना जाता है, आड़ू वैली। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर नीचे पहलगाम वैली है। वो पहलगाम वैली जिसको हजारों लाखों के हिसाब से लोग देखने आते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये जो आड़ू वैली है, इस आड़ू वैली में जहां पर आज हम अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर आए थे, यहां पर कम से कम भी 50 घर, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के 50 घर हैं यहां पर। रविंदर रैना साहब की बात मुझे बार बार याद आ जाती है। वो गोदरी में तकरीर करते हैं गांधीनगर दफ्तर में बैठकर, और वो ये कहते हैं कि मैं कश्मीर के गुजरों को पुनर्वस्था एक कॉलोनी बनाऊंगा। ठीक है जनाब, बाकी सरकारों ने जो किया वो किया। हम नहीं कहते कि उन्होंने हमारे लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े तारीखी काम कर दिए, लेकिन रैना साहब, आप भी तो 6 साल हुकूमत में हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये कौम नेशनलिस्ट कौम है, ये कौम ताकतवर कौम है, लेकिन आज भी इस कौम को छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ना पड़ता है। और वो चीजें क्या हैं? पानी, बिजली, सड़क। ये आड़ू वैली है, यहाँ पर कम से कम 8 से 10 फुट बर्फ पड़ती है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर रोड नहीं। जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है, जहाँ पर बहुत सारे घर यहाँ पर रहते हैं, कुछ तो माइग्रेट कर जाते हैं, लेकिन 50% घर यहाँ पर रहते हैं, 50% फैमिली यहाँ पर रहती हैं। ना उन तक राशन पहुँचता, ना उन तक चावल पहुँचता, ना उन तक गैस पहुँचता। जंगल में कहाँ से वो लकड़ियाँ जलाएंगे जब बर्फ 9 और 10 फुट पड़ी हो। दूसरा मसला स्कूल का, यहाँ पर आज तक कोई स्कूल नहीं है, मोबाइल स्कूल नहीं है। यहाँ पर अभी मैंने एक बच्चे से बात की, वो ये कह रहा था कि जब मुझे दूसरी जगह जाकर पढ़ना पड़ता है तो मुझे लोगों के घरों में रहना पड़ता है। अरे आप लोगों के लिए क्या इससे बड़ी कोई और मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे ये लोग जो जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी है, 3रे नंबर पर कश्मीरी डोगरा, और उसके बाद हमारा नंबर यहाँ पर आता है। और हमारे बच्चों को आज भी दूसरों के घरों में जाकर नौकर रहकर पढ़ना पड़ता है। अरे शर्म नहीं आती आपको? आप बड़े बड़े दावे करते हो, 70 साल से बाकियों ने लूटा, अब आप आगे हमारे सरों पर बैठने के लिए। कहां है यहाँ पर स्कूल? मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग को यह वाज़िया तौर पर कह देना चाहता हूं कि आप अगर हमारे बच्चों के, आप हमारे लोगों के मुतालबे हल नहीं करोगे तो हम आपकी नींदें हराम कर देंगे। और बिल्कुल करेंगे। और वो सियासी लोग जिन लोगों ने हमारे इन गयूर लोगों को यूज किया, इस्तेमाल किया, हमने आपकी पहले भी सरकारें गिराई, और यही नतीजा है कि आज आप की वो हालत हो गई है कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपने इन लोगों के बच्चों को तालीम देने की कोशिश की होती तो आज आप भी आराम कर रहे होते, लेकिन आपने इन लोगों और हम लोगों के कंधों के ऊपर रखकर अपने महल बनाए। मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको भी इससे भी जो है वो बुरी हालत करे। हमारे लोगों की ये हालत की हुई है आप लोगों ने। इन लोगों ने वोट दिया आपको, और इन लोगों के पास आज तक स्कूल नहीं है,
पानी नहीं है, पानी नहीं है यहाँ पर। पानी का कोई SBM स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में जगह जगह जाकर आपने प्रचार किया, लेकिन एक भी यहाँ पर वॉशरूम नहीं है, एक भी यहाँ पर बाथरूम नहीं है। कहाँ है आपकी SBM, कहाँ है स्वच्छ भारत मिशन? क्या इस चीज के लिए आपने ये स्कीमें जो है वो लॉन्च की थी? रही बात यहाँ पर बिजली की, बिजली की ये हालत है यहाँ पर कि 6 साल में से 9 महीने ये लोग यहाँ पर रहते हैं, 3 महीने यहाँ से नीचे ये लोग चले जाते हैं। इनको वहां का बिल भी देना पड़ता है और यहाँ का बिल भी देना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? राशन कार्ड की बात, ये बेचारे जब नीचे जाते हैं वहां पर इनको जो है वो राशन कार्ड जो है अगर वहां पर है तो वहीं पे होना चाहिए, या 6 महीने जब यहाँ पर रहते हैं यहाँ पर इनको राशन मिलना चाहिए, 6 महीने जब वहां पर जाते हैं वहां पर राशन मिलना चाहिए। लेकिन वो जो अनंतनाग में है लिंदे, पहलगाम में, डिस्ट्रिक्ट तो अनंतनाग ही है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। मैं गुजारिश करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब ये लोग वहां पर जाएं इनको वहां पे राशन मिलना चाहिए, जब यहाँ पर आते हैं इसमें आड़ू वैली में यहाँ पर राशन मिलना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि ये जब यहाँ पर आए और इन बेचारों को रोज राशन लेने वहां पर जाना पड़ना चाहिए। उम्मीद रखता हूं कि LG की एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्टिकल 370 के टूटने के बाद बड़े बड़े दावे कर चुकी है फ्रंट पेज पर, और सबसे बड़ा इशू जो आज तक ये कौम हर जगह बुरी तरीके से इस्तेमाल हुई, फॉरेस्ट राइट एक्ट। आपने बड़े बड़े एक्ट यहाँ पर लागू कर दिए, आपने हमारी स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दी, आपने हमारी जमीनें बेच दी, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हुआ। आपने उससे क्या फर्क रह गया? कहाँ है फॉरेस्ट राइट एक्ट? आज पूरा 1 साल होने वाला है आर्टिकल 370 को उड़ाए हुए, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हुआ। आप जो जगह चाहो आप उस पर कब्जा कर लेते हो। अरे ये जगह हमारी है, ये जगह आपकी नहीं है, ये इन लोगों की जगह है, इन गयूर लोगों की जगह है जो यहाँ पर 10-10 फुट जब बर्फ पड़ती है तो ये लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये इन लोगों की जगह है, ये किसी और लोगों की जगह नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ आपसे बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी लागू करें। पानी और बिजली का जो आड़ू वैली के लोगों का मामला है ये सॉल्व करें। ये ना हो हम आपकी नींदें हराम कर दें। यहाँ पर जो कम्युनिटी स्कूल की मैंने बात की पहले, जो यहाँ पर प्यारे प्यारे इतने, अरे आपके बच्चे भी नहीं है ऐसे, आप बड़े बड़े VIP घरों में रहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर इन ढारों में रहते हैं। ये पीछे देखो, ये जो घर है ना, इन घरों में आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इन लोगों को घरों पे टीन नहीं डालने दिए। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को नींद नहीं, रात को नींद कैसे आती है? आती तो नहीं होगी इंशाल्लाह। इन लोगों को आप टीन नहीं डालने देते। 10-10 फुट बर्फ में ये यहाँ पर बैठे रहते हैं बेचारे, और आप लोग इनको टीन नहीं डालने देते। हम प्यार से, ये जमीन जो है ये अलॉटेड जमीन है इनकी, ये इनकी जागीर है, ये हमारी जागीर है, इस जमीन में हमारा खून है। इसलिए आखिर में मैं फिर से ये बड़े प्यार से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के मुतालबात हल करें, वरना ये लोग, ये आज 70-80 लोग 100 लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि हम लोग हजारों के हिसाब से सड़कों पर उतरेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आखिर हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।